नमस्ते सखियों, कैसे हैं आप सब लोग। सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सखियों, आज का हमारा क्लास जो है सवाल और जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है मोना वर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, बड़े साइज में यही फार्मूला यूज होगा मैम। तो मोना जी ने जो कमेंट किया है वो है कटोरी ब्लाउज। तो कटोरी ब्लाउज कैसा, एक कटोरी ब्लाउज जो हम ड्राफ्टिंग निकालते हैं फिर हम कटोरी को बढ़ाते हैं, तो ये जो फार्मूला है सभी में यूज होगा, छोटे से बड़े साइज में। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगला कमेंट है निक्की शर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम पीछे का गला नहीं कटेगा। तो निक्की जी ने जो कमेंट किए हैं वो कॉलर ब्लाउज है। तो मैंने ड्राफ्टिंग बताए थे, तो मैंने पीछे का गला, उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ मैं कि पीछे का गला में हमने गोलाई नहीं दिया था, उसमें 1 या 1.5 इंच का गोलाई दिया जाता है, नहीं तो कैसा होता हमारा जो कॉलर होता है वो पकड़ के आता है। तो इन्होंने हाईनेक कॉलर में कमेंट किया है। अगला कमेंट है सीमा गुप्ता जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मेरा शोल्डर बहुत गिरता है। तो सीमा जी, आपका शोल्डर जो गिरता है, आपको शोल्डर कम लेना है। अगर डीप गला आप बनाते हैं तो आपको शोल्डर कम रखना है, 5 इंच रखना है, और जो गला होता है वो आपको 2 इंच रखना है, तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अगला कमेंट है शिखा शर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आप नीचे पलटने के लिए ब्लाउज में पट्टी जो लगती है वो नहीं बताते। तो शिखा जी, जो पट्टी होता है, हम 2 प्रकार का ब्लाउज बनाते हैं। एक तो बनाते हैं अस्तर वाला, एक बनाते हैं बिना अस्तर वाला। तो अस्तर वाला जो ब्लाउज हम बनाते हैं उसमें अगर हम पलटी करना चाहें तो हम पलट देते हैं, उसको पलटी करके फिर उसके बाद चारों तरफ हम सिलाई करते हैं। और हाँ, जैसे अगर नहीं पलटना चाहते हैं तो चारों तरफ से अस्तर वाला ब्लाउज आपको सिल के, तो आपको 1.25 इंच का पट्टी निकालना है, उसमें सिलाई करके उसको फिर पलटी करके आपको तुरपाई करना है। तो ये एक प्रकार से हो गया। और जो बिना अस्तर का होता है तो उसमें कैसा होता है, आप अलग से भी पट्टी उसमें लगा सकते हैं। अगर अलग से पट्टी आप लगाते हैं तो उसमें आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ाना है। अगर जैसे कि अगर आप मार्जिन उसमें, जैसे कि आप उसी में फोल्ड करना चाहते हैं तो उसमें कैसा आपको 1.5 इंच का उसमें मार्जिन बढ़ाना है। जो आप 1.5 इंच लेंथ में लेंगे तो आप उसको नीचे फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं, तो आपको पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला कमेंट है ज्योति जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आगे का गला कितना आएगा, और वेरी नाइस, बहुत अच्छे से समझाते हो। ज्योति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो आपको पसंद आया। तो ज्योति जी ने आपने जो सवाल किया है बहुत ही अच्छा किया है। जैसे कि आगे का गला कितना आएगा, तो जैसे साइज के ऊपर सब रहता है। तो जो स्टैंड पट्टी होता है, अगर आपके पास ब्लाउज रेडी है तो ये होता है स्टैंड पट्टी, जो जिसमें हमारा कटोरी लगता है, इसके साइड को हम बोलते हैं स्टैंड पट्टी या फ्रंट पार्ट बोलिए। तो यहाँ से शोल्डर से लेके आपको यहाँ तक, अगर आपके ब्लाउज में अगर 3 इंच है तो उसको आपको 3.5 इंच या 4 इंच लीजिए, क्योंकि आधा इंच शोल्डर में जाएगा, आधा इंच हमारा कटोरी जब जॉइंट करते हैं तभी जाएगा। और जो गला होता है कटोरी की, जो गहराई आपको जैसे कम चाहिए, 6 पे चाहिए, 5 पे चाहिए, तो वो कम लेना है आपको। जैसे हमारा 2.5 इंच का जो कटोरी के नीचे से गला होता है, पहले तो स्टैंड पट्टी आएगा अपना फ्रंट पार्ट, उसके नीचे से हमारा कटोरी का गला बनता है, तो वो आप कम कर दीजिएगा, जैसे आपको कम ज़्यादा चाहिए तो। और जो आगे का गला होता है तो आपको कैसे नापना है, शोल्डर शोल्डर पे यहाँ पे इंच टेप को रखना है, और इंच टेप को सीधा लाना है, घुमा लेना है, कितना है आपका, 5.5 पे है या 6 पे है, 6.5 पे है। ये हाइट के ऊपर भी निर्भर करता है, जैसा साइज बड़ा होता है वैसा हमारा गला भी बड़ा होता है, जैसा साइज छोटा रहता है वैसा हमारा गला छोटा रहता है। तो आप इस हिसाब से काउंट कर सकते हैं। अगला कमेंट है दीपिका सकपाल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, शोल्डर कितना दबाना, 1 या 1.5। तो दीपिका जी, 2 प्रकार का ब्लाउज हम सिलते हैं। अगर हमें और लॉक करना है तो हम क्या करते हैं, आधा इंच सिलाई करते हैं, आधा इंच पकड़ते हैं फ्रंट पार्ट और यहाँ बैक पार्ट का शोल्डर, तो हमारा आधा इंच हमारा हो जाता है। अगर हमें इसको कवर सिलाई करना पड़ता है तो ये देखिए जो शोल्डर है, तो हमें कैसा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को सीधा रखना है, तो हमारा कैसा आधा इंच सिलाई में जाता है। फिर जब हम उसको पलटी करते हैं तो हमारा 1 इंच आ जाता है, तो 1 इंच दब जाता है। तो आप इस प्रकार से आप ले सकते हैं, आपको कवर सिलाई करना है कि ओवरलॉक करना है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है मनोज जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आप ऑनलाइन क्लास की टाइम क्या है, प्लीज़ टेल मी।
तो मनोज जी, हमारा जो क्लास आता है मंगलवार और शुक्रवार रात 8 बजे, और संडे के दिन हमारा सवाल और जवाब का रहता है। तो आप टाइमिंग समझ गए। अगला कमेंट है शंकर दीक्षित जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, दीदी नमस्ते, मेरी एक समस्या है, ब्लाउज़ तो बन जाता है लेकिन साइड फिटिंग करते वक्त बहुत दिक्कत आती है, आप कुछ आसान ट्रिक बताइए। शंकर जी, जब हम साइड फिटिंग करते हैं तो देखिए, जो हमारा दंड घेर होता है उसका हाफ लेते हैं, और चेस्ट का चौथा भाग, कमर का चौथा भाग, ये 3 मेजरमेंट हम करके फिटिंग करते हैं साइड फिटिंग। हाँ, एक ट्रिक हम और आपको बताएंगे। जो हमारा ये आर्म होल होता है उसका आपको हाफ ले लीजिए आप इसका, और कमर का चौथा भाग ले लीजिए। इस तरह से आप एक बार साइड फिटिंग करके देखिए, बहुत ही अच्छा फिटिंग आएगा। अगला कमेंट है शकील अहमद जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, प्लीज़ मैम कपड़े में लंबाई नहीं आ रही है। तो शकील जी, इसका जो चौड़ाई होता है हमें ज़्यादा लिया जाता है। जैसे कि ये हमारा, जैसे कि प्लाजो पैंट जब बनाते हैं तो इसका हमारा जो घेर होता है वो ज़्यादा होता है। तो जैसे कि इसकी चौड़ाई अगर ज़्यादा लेंगे, जैसे कि समझो हमारा ये कपड़ा है, तो ये इस तरह से हमारा कपड़ा रहता है, तो ये लेंथ में ज़्यादा है लेकिन इस चौड़ाई में कम है। तो हम अगर इस प्रकार से अगर फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से अगर लेते हैं तो हमारा ये लेंथ जो है कम होता है और इसमें जॉइंट नहीं आता है, क्योंकि प्लाजो पैंट डायरेक्ट हमारा कटिंग होता है। तो हमें कपड़े को कैसे रखना है, तो देखिए ये जो लंबाई होता है इस प्रकार से खड़े में रखना है। तो खड़े में इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको इस प्रकार से घुमा देना है, तो हमारे दोनों पैर का निकल जाएगा। इस प्रकार जब फोल्ड करेंगे तो हमारा जो लेंथ है वो आ जाएगा। तो इसका जो चौड़ाई होता है वो आप ज़्यादा लीजिए। अगला कमेंट है रमा विश्वकर्मा जी का। इन्होंने बताया है कि मैम ब्लाउज का मेजरमेंट चार्ट मुझे चाहिए, प्लीज़ कैसे मिलेगा। रमा जी, हमारा स्क्रीन पे नंबर जो चल रहा है, आप ये नंबर लेके मुझे आप हाय भेजिए, आपको नंबर हाय भेजते ही आपको चार्ट मिल जाएगा। हाँ, हमने बहुत सारी वीडियो में अपना नंबर दे रखा है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पे जो चल रहा है नंबर आप यहाँ से ले लीजिए। और बहुत लोगों को नंबर मिला है, हमारा जो चार्ट हमने तुरंत भेजा है। हाँ, आप लोगों ने कमेंट में यस बोलिए कि हाँ आपको मिला है। जिन लोगों को मिल गया है तो इन्हें बताइए हाँ मिल गया है। अगला कमेंट है मनोज नाथ जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, थैंक यू मैम, लेकिन गला में कौन सा हिसाब लेते हैं। तो मनोज जी, गले में तो कोई ऐसा हिसाब नहीं रहता है, ये हाइट के ऊपर रहता है। तो हमें शोल्डर से देखना है और हमारा कैसा गला कितने इंच पे चाहिए। किसी का 6 आता है, किसी का 6.5, किसी का 7। ये हाइट के ऊपर रहता है गला हमारा। हाँ, अगर आपके पास ब्लाउज है उसमें गला कितना है, समझो 6 इंच पे तैयार है तो आप 6.5 लीजिए। अगर 7 पे तैयार है तो आप 7.5 लीजिए। जो हम आधा इंच बढ़ा के लेते हो हमारा वो शोल्डर में जाता है। तो इस प्रकार से आप गला का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला कमेंट है, यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है छोटेलाल जायसवाल जी। यहाँ पे जो कमेंट आया है, हाय दीदी, मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ तो फ्रंट पार्ट छोटा और बैक पार्ट बढ़ जाता है, फ्रंट पार्ट कितना बढ़ा के ले। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारा बैक पार्ट बढ़ जाता है, फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक साथ कटिंग कर देते हैं, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट हम बढ़ाते नहीं। अगर जैसे योग पट्टी का ब्लाउज है तो उसमें कैसे बढ़ाया जाता है, जब हम उसमें योग पट्टी अलग से जोड़ते हैं तो हमारा मार्जिन उसमें जाता है। तो इसके लिए हमें जितना उसमें मार्जिन बढ़ाना है, हम आधा इंच योग पट्टी पकड़ते हैं कि आधा इंच की पाव इंच पकड़ते हैं, उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। जब हम डायरेक्ट योग पट्टी ब्लाउज बनाते हैं तो कैसा, हमें 2 इंच मार्जिन बढ़ाना है। उसमें आधा इंच हमारा जाएगा शोल्डर में, आधा इंच कमर में जाएगा, और 1 इंच जो है जब शोल्डर हम और फ्रंट पार्ट जॉइंट करते हैं तो हमारा ये 2 इंच मतलब इसमें हो जाता है। और बैक पार्ट में 1 इंच जाता है। 1 इंच कैसे, आधा इंच हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर में और आधा इंच हमारा कमर में जाएगा। तो इस प्रकार से हम लेते हैं तो हमारा वैसे छोटा नहीं होता। फ्रंट पार्ट में आपको 1 इंच बढ़ाना है बैक पार्ट से ज़्यादा। अगर जैसे कि अगर आपने उसमें डायरेक्ट अगर बढ़ा रहे हैं योग पट्टी में 2 इंच, तो आपको कपड़े पे नहीं बढ़ाना है। अगर आप 1 इंच दोनों अगर बैक पार्ट फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं तो हमें कपड़े पे बढ़ाना पड़ता है, जो मार्जिन हम दबाते हैं। तो आप समझ गए। तो सखियों, सवाल और जवाब का सिलसिला अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।